नमस्कार दोस्तों जो आज की जो वीडियो है वो खास तौर पे मैं शेफ के बारे में बता रहा हूँ कि अपने शेफ ग्रोथ में या फिर कम्युनिकेशन में अपने हेल्थ को लेके कहाँ पे अपने मिस्टेक करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं हो सिर्फ शेफ के लिए है, वो आप लोगों के लिए भी है जो अपने किसी भी प्रोफेशनल में हो, वो किसी भी चीज में हो, वो अपनी हेल्थ से वो ग्रोथ में कहाँ मिस्टेक कर देते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली चीज है वो शेफ मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि शेफ बहुत ही जल्दी क्विकली खाना खा लेते हैं। 10-15 मिनट में वो खाना खा के चले जाते हैं कैफे से। वो बहुत ही गलत चीज है। करीबन उनको 20 मिनट्स का 25 मिनट्स का तो अराउंडेड खाना खाना चाहिए, जिससे कि वो फूड अच्छी तरह से शरीर में डाइजेस्ट हो जाए और अपने शरीर में लगे। वो इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं, वो बहुत ही गलत है दोस्तों। अगर आपको जल्दी खाना खाना होता है तो खाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो अच्छी तरीके से आराम नहीं कर पाता है, जिससे हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप आराम से करीबन 20 मिनट्स का फूड कंज्यूम करेंगे धीरे धीरे, तो हमारे शरीर को रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और वो फूड हमारे शरीर में लगेगा, जिससे हमारी हेल्थ में कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि मैंने देखा है कि खड़े खड़े पानी पी लेते हैं। दोस्तों बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना होता। उससे हमारा जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे आगे जाके हमारे फ्यूचर में बहुत सारी मिस्टेक और हमारे कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो मैंने कई बार नोटिस किया हुआ है इस चीज को, और मैं कई चीजों पे ध्यान देता हूँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे। हमें खड़े रह के पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही उसे जल्दी पीना चाहिए। आराम से बैठ के करीबन 3 मिनट का उससे ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर में पानी है अच्छी तरह से कंज्यूम हो जाए, क्योंकि हम पीने के बाद फटाफट अपने काम में लग जाते हैं, वो बहुत ही गलत है। अगर आप पानी पी रहे हो तो कम से कम 2 मिनट तक आराम से पानी पीजिए, जो अपने शरीर है वो अच्छी तरीके से अपने शरीर में पानी पहुंच जाए। क्योंकि हम जल्दी पानी पीते हैं वो सीधा हमारे पेट से निकल के बाहर चला जाता है, उससे हमें शरीर में कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, और बल्कि बीमारियां और आ जाती है। इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जो शरीर है उसको ढंग से अपने शरीर को हेल्थ बनाने के लिए, हेल्थी और कॉन्शियस बनाने के लिए हमें थोड़ा रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। और दोस्तों तीसरी चीज ये है कि हमारे जो शेफ होते हैं वो हमेशा खड़े रह के काम करते हैं और उसके बाद वो सीधा लेट जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो काम होता है वो हमें खड़े रहने का खाना पकाना होता है, सभी को पता है। उसके बाद हमें करीबन 15 मिनट तक या आधे घंटे बैठना होता है। आप लेटा मत कीजिए करिए, क्योंकि मुझे पता है कि शिफ्ट में काम करने के बाद 12 घंटे के बाद आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है। तो आप करीबन आधा घंटे बैठ तो सकते हैं, जिससे आपकी जो कमर है वो आराम से सीधी रहे और आपके बैक पेन ना हो। जिससे कि मैंने देखा कई लोगों को, हमारे जो शेफ होते हैं किसी भी चीज होते हैं किसी प्रोफेशन में, उनको बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो यही चीज होती है दोस्तों कि हम सीधा काम करने के बाद सीधा लेट जाते हैं, जिससे कि हमारी बैक पेन हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट चीज ये है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि शेफ अपने कोर्स खत्म करने के बाद, चाहे डिप्लोमा चाहे डिग्री के बाद, कोर्स खत्म करने के बाद अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन आपको काम में चले जाने के बाद आपकी बेसिक्स नॉलेज तो काम आती है, लेकिन आप उसके बाद आप लर्निंग करना भूल जाते हो या फिर आप करते ही नहीं हो। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर हमें आगे अपनी ग्रोथ करनी है तो हमें अपना लर्निंग नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, करीबन 15 मिनट का ब्रेक लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। अब जैसे आप अपने होटल से, रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट किसी नए टॉपिक पर पढ़िए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा अच्छे विचारों की तरफ जाए और अपनी ग्रोथ को देखे। इसी से हमें दोस्तों ग्रोथ मिलती है, क्योंकि आप हमेशा काम करते हैं उसके बाद फिर थकावट होती है, आप तो लेट जाते हैं, लेकिन आपका जो ग्रोथ लेवल है वो गिर जाता है। इसलिए अपने डेली रूटीन में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप थोड़े बुक पढ़िए, कुछ शेफ की कोई नई रेसिपीज देखिए, कोई शेफ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कीजिए, कोई मतलब नॉलेज लीजिए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो अलग चीज पे डाइवर्ट हो जाए और आपकी जो नॉलेज है वो कई गुना बढ़ जाए, जिससे कि आपका ग्रोथ आप देखेंगे कि जिससे आपका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। चाहे आपको रेसिपीज लेके, चाहे आपको काम को रिलेटेड लेके, किसी भी चीज में हो, आपकी ग्रोथ वहां पे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ये मेन चीज होती है जो मैं आपको बताता हूँ, नॉलेज बताता हूँ शेफ के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। अब आप एक चीज और देखिए कि हमेशा देखिए शेफ कुछ भी खाने को टेस्ट करते रहते हैं, चाहे कॉमी लेवल पे हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, उनको खाना खा के टेस्ट करना होता है कि खाना कैसा है। लेकिन आप उसके बाद देखिए, आप मॉर्निंग में एक बार टूथपेस्ट तो करते ही होंगे, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं करते आप? क्योंकि जो हमारे कैविटीज वगैरह होती है वो सड़न के तौर पे हमारे दांत में रह जाती है। मैं कहता हूं आप एक बार सुबह कीजिए और एक बार शाम को कीजिए, जिससे कि आपके दांत जो है वो अच्छे तरीके से रहेंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है, तो उतने सारे फूड को कंज्यूम करने के बाद आप हमेशा मॉर्निंग में ही टूथपेस्ट करते हैं, तो ठीक है वो तो आप करते हैं, लेकिन आपको शाम को भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपके जो दांत में जो कैविटीज है वो बनी रहती है। तो उसको खत्म करने के लिए दोस्तों हमें एक बार शाम को भी टूथपेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो दांत की जो प्रॉब्लम होती है उससे वो ज्यादा नहीं होगी और हमारा जो शरीर है वो फिट रहेगा। तो दोस्तों ये कई चीजें होती है जो मैंने आपको एक छोटे से बताए। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये मेनली मैंने आपको जो बताए ये बहुत ही ज्यादा मेनली प्रॉब्लम रहते हैं, जो हर शेफ में बेसिकली देखे जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने शरीर में अभी से
सुधार करना शुरू कर लीजिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर हम ग्रोथ को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम उसी लेवल पे रह जाएंगे। तो आप देखिए ना, ग्रोथ कब करते हैं हम? साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद हमारी ग्रोथ होती है। अगर आपको ग्रोथ जल्दी पानी है तो अपने बुक पढ़ना शुरू कीजिए, किसी नॉलेजेबल लीजिए या फिर किसी रेसिपीज के बारे में सर्च कीजिए। तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी और आपकी जो ग्रोथ है, माइंड होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इससे ये होगा दोस्तों, आप किसी नई चीज के बारे में अच्छी तरीके से ज्यादा सोच पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो एंजॉय करी होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा टिप था जो मैंने आपको शेफ के बारे में बताया। आपको कैसी लगी वीडियोस, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नॉलेज में, जब तक के लिए जय हिंद।